Hi everyone, welcome to this new video from MBA Shala. So guys, today I will discuss about Jamia Millia Islamia एग्जाम 2026। गाइज आज इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका टेंटेटिव डेट क्या है एप्लीकेशन का, और यहाँ पे प्लेसमेंट क्या है, और बाकी सारे यहाँ पे कैसे आपको यहाँ पे इसका एग्जाम क्रैक करना है, स्टडी प्लान में सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो गाइज अगर आप लोग पहली बार चैनल पे हो, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और गाइज अब हम लोग की व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पर्टिकुलर, और जामिया की भी गाइज आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और गाइज हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप पे पर्टिकुलर एक जामिया ग्रुप है और बाकी सारे एग्जाम्स के ग्रुप है, तो आप वहाँ पे जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज देखो, ये लास्ट ईयर का टेंटेटिव ये डेट है कि लास्ट जो ईयर है, लास्ट ईयर March 5 को ये जो है आप लोगों का ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस आ गया था, ठीक है। और जो आप लोग का फॉर्म में सब भराने ऐसा था, तो 5 मार्च से स्टार्ट हो गया था। तो इस बार भी ज़्यादा टेंटेटिव है कि आप लोग का March 5 के आसपास तुम लोग का यहाँ पे डेट ये सब आ जाएगा। बाकी जो एग्ज़ाम ये सब रहता है यहाँ पे कि अप्रैल के आसपास, अप्रैल लास्ट में तुम लोग का एग्ज़ाम ये सब होने की चांसेस है, ठीक है। बाकी रिजल्ट ये सब मई में हो जाता है, बाकी जुलाई में तुम लोग का यहाँ पे जीडी पे ये सब राउंड होता है। क्योंकि गाइज ये जो कॉलेज है गाइस, बहुत लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि गाइस बेस्ट आरओआई कॉलेज ये माना जाता है, खासकर अगर मैं बात करूँ जामिया मिलिया इस्लामिया। तो इसके जो देखो इंपॉर्टेंट डेट्स की हम लोग बात करें, तो जैसे मैंने बताया अभी कि मार्च मिड में चांसेस है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख भी दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म नॉट डिक्लेयर्ड येट, जैसे ही डिक्लेयर होता है अपडेट आती है तो मैं जरूर से तुम लोग के इंस्टाग्राम पे भी बता दूंगा, और यूट्यूब पे भी गाइस हम लोग की वीडियोस आते रहती है। बाकी सीट्स सब की बात करें, 240 सीट्स आप लोग को यहाँ पे होती है, जिसमें प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किया जाता है एमबीए, इसका कोर प्रोग्राम होता है। एमबीए हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो जाता है, एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, जिसमें से फार्मास्यूटिकल में तुम्हें जो है रेगुलर भी मिल जाता है, सेल्फ फाइनेंस भी मिल जाता है, बाकी इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड भी यहाँ पे तुम्हें प्रोग्राम है। तो अगर तुम्हें रेगुलर में जाना है या फिर सेल्फ फाइनेंस अपने करना है या फिर इंडस्ट्री स्पॉन्सर है तो भी जा सकते हो। बाकी जो है एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस है, ये भी सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है। बाकी जो है एमबीए इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप है, ये भी बेसिकली सेल्फ फाइनेंस यहाँ पे प्रोग्राम देखने को मिलता है। सेल्फ फाइनेंस मीन्स होता है कि बेसिकली तुम ही यहाँ पे सारा कुछ फीस सब बेयर करना है। यहाँ पे तुम्हें कॉलेज ये सब ऐसा कोई स्कॉलरशिप ऐसा प्रोवाइड नहीं करती है। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे तो मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, इंटरनेशनल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब सारे तुम्हें जो है एमबीए के कोर प्रोग्राम में यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफर किए जाते हैं। बाकी जो है यहाँ पे एग्जाम की बात करूँ तो सिर्फ यहाँ पे जामिया का एग्जाम एक्सेप्ट होता है हर एक प्रोग्राम के लिए। जामिया गाइस यहाँ पे एग्जाम, जैसे मैंने बताया कि इसका अलग से होता है, यहाँ पे कैट, मैट, सी मैट ये सब कोई भी एग्जाम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो बाकी अगर मैं बात करूँ जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में, थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं कॉलेज कैसा है। तो देखो 1920 का एस्टेब्लिश कॉलेज है, ये पर्टिकुलर पूरा यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर कई सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स हमें ऑफर किए जाते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, बीटेक का होता है, एमए होता है, बीएड होता है, एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हमें मिल जाएगा यहाँ पे। जिसमें से ये करोल बाग में, यहाँ पे तुम देखोगे तो ये करोल बाग में इनिशियली 1925 के आसपास करोल बाग दिल्ली में यहाँ पे बिल्ड किया गया है, जो जामिया नगर से जाना जाता है, ठीक है। और जो है यहाँ पे मैं बात करूँ इसके बारे में तो कि इसको नैक ए प्लस प्लस यहाँ पे एग्रीग्रेशन मिला हुआ है। बाकी एनआईआरएफ रैंकिंग में 2025 में आई थिंक थर्ड या फोर्थ रैंक ये किया था ऑल ओवर यूनिवर्सिटी की, अगर मैं बात करूँ इंडिया में, ठीक है। तो ये सब, बाकी इसका जो कैंपस है काफी एक अच्छा कैंपस है, यहाँ पे तुम यहाँ पे देख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये जो है इस तरह का यहाँ पे तुम्हें वेबसाइट का ओवरव्यू मिलता है। जैसे ही यहाँ पे लिंक के सब आता है तो इस तरह से यहाँ पे तुम्हें वेबसाइट पे जाना पड़ता है और यहाँ पे सारा नोटिस सब आता है। तो जैसे ही कुछ भी आता है मैं बता दूंगा तुम लोग को। तो ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ये सब सारा तुम्हें यहाँ प्रोग्राम सब मिलता है कि इस तरह से यहाँ पे तुम्हें डॉम्स के डिपार्टमेंट के अंदर तुम्हें यहाँ पे जो एमबीए प्रोग्राम सब ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। बाकी ये सब सारे जो फीस है सब है, मैं आगे आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, तो बस मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ कि तुम वेबसाइट पे इस तरह का देखने को मिलता है ओवरव्यू, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो जामिया का जो पैटर्न होता है ना जामिया एग्जाम का, तो यहाँ पे 170 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 170 मार्क्स का बेसिकली ये होता है, टोटल तो 200 मार्क्स होता है, ठीक है, जिसमें से 170 तुम्हें रिटर्न के लिए दिया जाता है, जो कि 3 घंटे का एग्जाम होता है। पेपर बेस्ड टेस्ट होता है ये, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है, जिसमें से 5 सेक्शन आता है। पहला जो तुम्हारा जीके हो जाता है, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया। बाकी रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस हो जाता है, इंग्लिश हो गया, ठीक है। बाकी क्वांट्स हो जाता है। उसके बाद डेटा एनालिसिस या फिर डेटा सफिशिएंसी जिसको बोलते हैं। तो ये 5 सेक्शन तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है। जिसमें से अगर मैं बात करूँ एमबीए फार्मास्यूटिकल में तुम्हें अगर जाना है तो इसका भी सेम ही पैटर्न होता है, ये भी तुम्हें 170 मार्क्स का रिटेन होता है, ठीक है। जिसमें से यहाँ पे तुम्हें एक दो जो सेक्शन है वो तुम्हें अलग मिलता है, जैसे कि यहाँ पे हेल्थ का हो जाता है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस हो जाता है। बाकी रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, इंग्लिश, ये सब सारा कुछ सेम होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है तुम्हारा जीडी और पीआई होता है, जिसमें 30 मार्क्स मिलता है फॉर बोथ,
ठीक है, वॉट बोथ द प्रोग्राम्स एमबीए और बाकी एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के लिए। तो ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे। और हाँ, पर अगर मैं सेक्शन की बात करूँ कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो मान सकते हो कि 30 से 35 क्वेश्चन तुम्हें हर एक सेक्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है कि तुम्हें इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन आना है। बट हाँ, जनरली देखा गया कि 30 से 35 या 25 के आसपास, 25 से 30 के आसपास तुम्हें हर एक सेक्शन में देखने को मिलता है क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन की बात करें डिफिकल्टी लेवल का, तो इजी इजी टू मॉडरेट में जा सकते हो। कोई कोई इसका जो क्वेश्चन होता है कैट लेवल के आते थे पहले, बट लास्ट ईयर जो था पेपर ओवरऑल मॉडरेट मैं कहूंगा था, उतना भी इजी नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि कैट से भी गाइस बहुत सारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके मतलब डायरेक्ट कॉपी हो गया अंदर। ठीक है, बाकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अगर आपके 50% मार्क्स है ग्रेजुएशन में तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के लिए तुम्हारा मेडिकल फार्मेसी में होना चाहिए बैचलर, या फिर बायोटेक या फिर साइंस में होना चाहिए, जिसमें 50% होना चाहिए, या फिर सीजीपीए 5 होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो और बाकी सारे यहाँ पे चीज़ें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 30% है, और जो भी रिटर्न में, तब तुम्हारा यहाँ पे कोई जीटी बैक कॉल नहीं आएगा, तुम्हें मिनिमम इतना करना पड़ेगा। बाकी 0.25 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है, तो ये चीज़ है। और बाकी अगर मैं बात करूँ टेस्ट सेंटर जो है, यहाँ पे टेस्ट सेंटर की बात करें तो यहाँ पे तुम्हें दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, पटना, कोलकाता, श्रीनगर, मालेगांव या भोपाल, ये सब सारे जो है यहाँ पे टेस्ट सेंटर यहाँ पे रखे जाते हैं। बाकी यहाँ पे देखे जाए कि बैच कैसा चल रहा है जामिया में, तो वो समझ लेते हैं। 207 के आसपास यहाँ पे बैच साइज था अभी। ठीक है, बाकी यहाँ पे मेल जो थे 74% जनता थे, बाकी 25% है फीमेल जनता थी। बाकी फ्रेशर्स यहाँ पे तुम्हें जो है 81% फ्रेशर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें से हर एक डाइवर्स बैकग्राउंड से यहाँ पे तुम्हें बच्चे देखने को मिलते हैं। जैसे इंजीनियरिंग से हो गया 17% हो जाता है, साइंस से 16% हो गया, कॉमर्स से 24% हो गया, आर्ट्स हो गया, बिजनेस हो गया, ये सब सारे जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी जो है यहाँ पे अदर चीज़ें दिए हुए कि फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो 1:10 का है। बाकी स्पेशलाइजेशन ये सब क्या क्या है तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले जो है तुम्हें जामिया के एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो होता है जीडीपीआई का राउंड होता है। ठीक है, मैं तुम्हें वेटेज बता दूंगा कितना यहाँ पे वेटेज किया जाता है, करा जाता है। 170 मार्क्स तुम्हारा रिटर्न का हो जाता है, बाकी 30 मार्क्स तुम्हारा जीडीपीआई का यहाँ पे रहता है, जिसमें से 85% तुम्हारा एंट्रेंस टेस्ट हो जाता है, 10% तुम्हारा पीआई का होता है, 5% तुम्हारा जीटी का होता है। ठीक है, जीडीपीआई जैसे नॉर्मल हर एक कॉलेज में होता है, तो यहाँ भी तुम्हें सेम देखने को मिलेगा, जो कि इन कैंपस में ही होता है। समर इंटर्नशिप की बात करें तो यहाँ पे तुम्हें जो है ऐसा कोई डेटा नहीं है समर इंटर्नशिप कितना बेसिकली स्टाइपेंड गया है, बट मैं इतना बता देता हूँ, तुम्हें डिसेंट स्टाइपेंड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जैसे कि मिनिमम बता दो 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, बाकी हाईएस्ट कितना भी वो जा सकता है। जिसमें तुम्हें अगर मैं इंडस्ट्री के बारे में बात करूँ तो बिजनेस डेवलपमेंट रोल हो गया 31% है, मैनेजमेंट अदर से 15% है, कंसल्टेंसी में 9% है, 5% एचआर में, एनालिटिक्स के 10% है, बैंकिंग और फाइनेंस में 12% है, ऑपरेशन के लिए यहाँ पे 18%। मान लेते हैं कि बिजनेस डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है, सेल्स और मार्केटिंग के लिए यहाँ पे रोल्स आते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। बाकी एनालिटिक्स भी थोड़ा अच्छा है, 10% के आसपास है। बाकी मैनेजमेंट, ऑपरेशन, ये सभी थोड़ा बहुत यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा। बाकी बीएफएसआई ये सब के रोल्स तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे। देन बात करें यहाँ पे कट ऑफ क्या जाता है वो समझ लेते हैं पहले, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे प्लेसमेंट रिपोर्ट बताऊँ। कट ऑफ देखो, ये 2020 का था। ठीक है, हर एक मैं ईयर का यहाँ पे कट ऑफ रखा हूँ 2020-21, तो हम लोग यहाँ पे करंट वाला देखते हैं। 2025 का जो कट ऑफ गया है यहाँ पे जनरल कैटेगरी के 70.75 यहाँ पे कट ऑफ गया है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ मुस्लिम कैटेगरी का, ठीक है, तो जनरल है बेसिकली यहाँ पे जो हो जाता है, यहाँ पे हर एक रिलीजन के यहाँ पे आ जाता है। बाकी जो ये कॉलेज है खासकर ज़्यादातर यहाँ पे जो मुस्लिम जनता है यहाँ पे उनके लिए बेसिकली कैटेगरी यहाँ पे अप्लाइड होता है। बाकी जो अगर आप हिंदू या फिर एनी अदर रिलीजन से देख रहे हो तो यहाँ पे तुम्हारा कोई कैटेगरी नहीं लगेगा। मान लो तुम एससी से भी आ रहे हो या फिर ओबीसी से भी आ रहे हो, तो ऐसा कोई कैटेगरी यहाँ पे नहीं लगता है। ठीक है, सिर्फ मुस्लिम रिलीजन के लिए यहाँ पे लगता है। तो मुस्लिम अगर बात करें तो 66.75 है। बाकी मुस्लिम ओबीसी एस टी का यहाँ पे 62.50 है। मुस्लिम वुमेन के लिए 64.75 है। बाकी जम्मू एंड कश्मीर से 64.25 है। कश्मीरी माइग्रेंट 39.25 है। तो बाकी पीडब्ल्यूडी का 44.25 है। तो ज़्यादा तुम्हें कट ऑफ में अंतर नहीं देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर पेपर जैसे मैंने बताया कि पेपर मॉडरेट था, उतना भी ईजी नहीं रहता है। और बाकी सारे तो ईयर के भी यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो जो तुम्हारे यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है। ठीक है, बाकी फीस की बात करें तो देखो फीस काफी कम है इस कॉलेज का, जिसमें मैंने बताया कि बेस्ट आरओई कॉलेज ही जाना जाता है। 2 साल की फीस मात्र यहाँ पे 53,150 रुपये है। ठीक है, 2 साल का सिर्फ एमबीए का फीस है, मतलब एक साल में तुम्हारा अप्रोक्स 26,000 के आसपास तुम्हारे यहाँ पे फीस लगता है एमबीए का कोर प्रोग्राम की। बाकी हेल्थ केयर में अगर मैं बात करूँ, हेल्थ केयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जा रहे हो तो 1 लाख समथिंग है यहाँ पे 2 साल का। ठीक है, बाकी तुम फार्मास्यूटिकल के जा रहे हो रेगुलर के लिए तो 1 लाख समथिंग है। ठीक है,
और अगर तुम फार्मास्यूटिकल मैनेज सेल्फ फाइनेंस है 2.14 लाख है, ये मैं आपको 2 साल का पूरा फीस बता रहा हूँ। बाकी तुम एमबी इंटरनेशनल बिजनेस के लिए जा रहे हो तो 1 लाख है इसका, ठीक है। अप्रोक्स में बता रहा हूँ क्योंकि इसका ना बेसिकली सेमेस्टर वाइज यहाँ पे दिया था इंटरनेशनल बिजनेस, तो अप्रोक्स में फीस यहाँ पे 1 लाख समथिंग पड़ जाता है। बाकी इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का यहाँ पे 1 लाख समथिंग है। बाकी फॉर्म का जो फीस है यहाँ पे 1,000 रुपये रहता है, ठीक है, जो भी तुम यहाँ पे कोर्स सबके लिए अप्लाई कर रहे हो। बाकी प्लेसमेंट प्लेसमेंट कैसे चल रहा है वो समझते हैं। हाईएस्ट जो है इन्होंने क्लेम किया 24 लाख है समथिंग, 24.5 लाख के आसपास। हाईएस्ट जो है डोमेस्टिक 11.4 लाख है। मीडियन जो है 9.8 लाख यहाँ पे गया हुआ है, और एवरेज जो है 10.7 लाख यहाँ पे जा रहा है। बाकी सेक्टर डाइवर्सिटी भी तुम यहाँ पे देख सकते हो कि किस में सबसे ज्यादा तुम्हारा प्लेसमेंट हुआ है। ऑलरेडी मैंने जामिया के ऊपर प्लेसमेंट रिपोर्ट का डिटेल वीडियो बना दिया है, जाकर तुम उस वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे ज्यादा तुम यहाँ पे देख सकते हो कि 21.1% है टेक्नोलॉजी एंड आईटी सर्विसेज में। बाकी एडटेक ट्रेनिंग में हो जाता है, यहाँ पे तुम्हें मार्केटिंग ये सब के रोल्स आते हैं, सेल्स के आते हैं। कंसल्टिंग रिक्रूट में एचआर ये सब में 15% है। एफएमसीजी में 15.8% है। बाकी एनर्जी में 10.5 है। बाकी बैंकिंग में 5.3 है। डिजिटल मार्केटिंग और क्लाइंट में 5.3 है। बाकी इंश्योरेंस एंड ब्रोकरेज में 5.3 है। तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हें सिर्फ फीस यहाँ पे तुम मान लेते हैं कि 60,000 के आसपास दे रहे हो, जिसमें तुम यहाँ पे मीडियन क्या उठा रहे हो, 9.8। मान लेते हो तुम पूरा 10 लाख उठा रहे हो। ये बहुत ही कम कॉलेज अभी ऐसे बचे हुए हैं। खासकर मैं बात करूँ, डीएफएस हो जाता है, डीएसई हो जाता है, ठीक है, या फिर डीबी हो जाता है, वो सब के कॉलेज के मुकाबले ना इसी के आसपास तुम समझ सकते हो एसआरसीसी जीबीयू के टक्कर में ये कॉलेज आता है, ठीक है। बस हाँ, यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि सबसे ज्यादा जो सीट्स होती है यहाँ पे मुस्लिम रिलीजन के लिए ज्यादा यहाँ पे रहती है। अगर तुम अदर रिलीजन से यहाँ पे जा रहे हो तो सीट्स तुम्हें यहाँ पे कम देखने को मिलती है। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तुम और भी चीजें यहाँ पे देख सकते हो कि स्टैटिकल रिकॉर्ड यहाँ पे देख सकते हो। 0.0 से 5 एलपीए कितने 5.4% थे। बाकी 5 से लेकर 10 लाख के बीच में कितने लोगों का यहाँ पे मतलब मोस्टली 60% जनता को इतना लगा है। बाकी 10 से 15 लाख 21% जनता को यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे लगा है। बाकी रोल्स ऐसा ऑफर तुम यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया कि मैनेजर रोल हो गया, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट 14.3% है। बाकी जैसे कि मार्केटिंग हो जाता है, एडटेक सेक्टर ये सब हो जाता है तो 42 पॉइंट है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग ये सब जो हो जाता है तो 42.9% है। बाकी एचआर और रिसर्च एंड बाकी जो इंश्योरेंस सबके रोल्स ये सब होते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है। बाकी जो है 18% स्टूडेंट प्लेस्ड इंटरनेशनल इन्होंने बताया है। बाकी जो है कंपनीज 40+ कंपनियां विजिट की थी, 75+ यहाँ पे ऑफर्स यहाँ पे देखने को मिला था। कंपनीज की बात करें तो हो जाता है गार्टनर, एक्सिस बैंक, केपीएमजी और लैंडमार्क ग्रुप हो गया, देन वेदांता, डिजिट, ठीक है, देन टीसीएस, एलएनटी, रिलैक्सो, ये सब सारे जो है कुछ आपको दिग्गज कंपनी के यहाँ पे आपको नाम में देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे और भी कई सारे जो बैंक्स यहाँ पे तुम्हें और भी मिलेंगे। मार्केटिंग की कंपनी जो न्यू न्यू आपको कंपनीज है, जो बेसिकली एक स्टार्टअप कंपनीज है, वो भी यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगी। देन और भी कंपनीज के मैं यहाँ पे नाम बता देता हूँ, जैसे कि और भी है, जैसे कि तुम कुछ मैं फेमस बता, टेक महिंद्रा हो जाता है, आईसीआईसीआई बैंक, इंडिया मार्ट, एक्सेंचर हो गया, कैफे कॉफी डे, शाओमी शाओमी आती है यहाँ पे, ठीक है, होंडा हो गया, सीएट हो गया, ठीक है। बाकी बेन ये सब उतना एक्सपेक्ट मत करना, बेन ये सब बहुत ही कम, वो तो आईएम से में ही जाती है, एबीसी ये सब में, तो ये आई थिंक सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब सारे गाइज जो है कंपनी यहाँ पे तुम्हें विजिट करते हुए दिखेगी। बाकी गाइज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टडी प्लान, कैसे तुम यहाँ पे स्टडी प्लान बना सकते हो, सिलेबस क्या है बेसिकली वो मैं बता देता हूँ। तो देखो, अगर तुम अगर जामिया की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कॉर्ड्स और डीएमई ये सब सारे सिलेबस हैं, तुम इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ। तुम्हें पढ़ना कहाँ से है वो भी मैं बता देता हूँ। अरुण शर्मा की बुक हो गई या फिर क्वांटम कैट, वो सब सारे तुम प्रेफर कर सकते हो। तुम्हें अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि क्या है, इस कैट लेवल के क्वेश्चन काफी यहाँ पे भर भर के आते हैं। पहले 2024 में तुम देखो डायरेक्ट कैट के क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी होके आते हैं, ठीक है, बट अब थोड़ा कम हुआ है लास्ट ईयर से। मैं बोलूंगा लेवल 2 तक एक्चुअली में सॉल्व करोगे, बेसिक अगर अच्छे से क्लियर है तो ये सब सारे चैप्टर्स तुम्हें यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी लॉजिकल रीजनिंग में जैसे कि वर्बल रीजनिंग हो जाता है, एनालॉजी, नंबर सीरीज, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन इन डायरेक्शन, सेंस इनपुट आउटपुट, क्लॉक एंड कैलेंडर, क्यूब डाइसेस, पजल्स, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ये सब सारे तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करने रहते हैं, ठीक है। बाकी क्रिटिकल रीजनिंग इज मस्ट है, इसको जरूर से करना। जैसे आर्गुमेंट हो जाता है, जमसम, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन, रीजन, ये सब सारे जो है आते हैं, ठीक है। कभी कभी तुम्हें काउंटिंग फिगर वाले आ जाते हैं, क्यूब एंड डाइस से क्वेश्चन आते हैं, तो ये सभी गैस बैकअप के लिए करके रख सकते हो। बाकी वर्बल एबिलिटी में हमेशा मैं बोलता हूँ आरसी करो, पैराजम्बल करो, वोकैबुलरी करो, सिनोनिम एंटोनिम, और फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर। ग्रामर गाइस बहुत सारे रूल्स ये सब करोगे तो ही गाइस जाकर आप लोग ग्रामर सही होगा। जिसमें से एरर स्पोर्टिंग हो जाता है, एनालॉजी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब सारे ग्रामर्स के ही टॉपिक है, ठीक है, सारे। तो ये सब गाइस आपको फोकस करना पड़ेगा, डेली आपको रीडिंग हैबिट्स करना है, ठीक है, फिर पैराजम्बल सॉल्व करना है, सिनोनिम एंटोनिम गाइस करना है, ठीक है। और बाकी ग्रामर के जो रूल्स है, फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करो, पार्ट्स ऑफ स्पीच,
फ्रेजल वर्ब्स हो जाता है, इडियम फ्रेजेस हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें गाइज है आप लोग को यहाँ पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज ये था कंप्लीट आपको जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में डिटेल वीडियो। अब देखो गाइज किनको अप्लाई करना चाहिए इस कॉलेज के लिए, तो मैं बता देता हूँ। तो देखो गाइज जिनका बजट कम है, जिनको उतना एमबीए में पैसा वैसा लगाना नहीं है, जिनको एक बेस्ट आरओआई कॉलेज देख रहे हो, तो तुम जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मुस्लिम रिलीजन से आ रहे हैं तो डेफिनेटली गाइज आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई करो। बाकी अगर आप हिंदू रिलीजन या फिर एनी अदर रिलीजन के लिए कहीं आ रहे हैं तो गाइज सीट्स आपको उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, कट ऑफ ज़्यादा हाई चला जाता है, उतना भी एग्ज़ाम इजी नहीं होता है, सीट्स भी काफ़ी कम होती है, तो कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम मत भरो, ज़रूर से अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ गई 60,000 में तुम्हें 10 लाख का एवरेज पैकेज मान लेते हो, तुम्हें 9 भी मिल रहा है, तो और भी कॉलेज में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इनफैक्ट एस आर सी जीबीए में भी जो है ना, जो पूरा फीस पड़ जाता है 5 लाख समझे चला जाता है। यहाँ पे तुम हॉस्टल सब लोगे भी तो तुम्हारा 2 लाख में तुम्हारा पूरा एमबीए हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ है यहाँ पे इसका फैक्ट। और हाँ, यही सब सारी चीज़ें हैं जो गाइज आप इस देख के अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसका इंटरनेशनल बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, अगर मैं कोर प्रोग्राम के छोड़कर बारे में बात करूँ तो, ठीक है। बाकी अगर अप्लाई करना है कर सकते हो, या फिर अदर कॉलेज के लिए देखना है तो वो भी कर सकते हो। बाकी ये देखो जीके के लिए अगर मैं बात करूँ तो जीके के लिए ज़्यादातर मोस्टली तुम करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करो, करंट अफेयर ज़्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं। स्टैटिक को तुम कम यहाँ पे करो, क्योंकि सीमैट में भी इस साल करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए हैं, तो और जामिया में तो ज़्यादातर करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक के कम आते हैं। तो ज़्यादा मैं बोलूंगा लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर करके चलो, जो ज़्यादा बेटर होगा तुम लोग के लिए, ठीक है। तो गाइस चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक करना। तो चलो गाइस फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।